जय सच्चिदानंद प्यारो, जय सच्चिदानंद जी। श्री परमहंस अद्वैत मत जी के ग्रंथ में से बहुत सुंदर दोहे। जब लग हर सिमरे नहीं, जो संतन के मीत, वे दिन गिनती में नहीं, गए वृथा सब बीत। यह मोह की जंजीर बहुत कड़ी है। जब तक इसके बंधन में ना पड़ा जाए तब तक तो कुशल है। इस बंधन के पड़ जाने पर इसे काटना कठिन सा हो जाता है। रामचरितमानस का कथन है, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं, जैसे शरद ऋतु को पाकर राजा, तपस्वी और भिखारी आनंद लेकर घर छोड़कर अपने अपने कामों में चलते हैं, ऐसे ही ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी हर भक्ति को पाकर अपने अपने आश्रम छोड़ देते हैं। अर्थात जब भी जिस आश्रम में वैराग्य की प्राप्ति हो जाए, उसी आश्रम में ही स्वस्थ त्याग साधु बना जा सकता है। इसमें किसी नियम का बंधन नहीं है। यह सुनकर श्री परमहंस जी ने फरमाया, भाई, साधु होना तो दुनिया भर की जिम्मेवारी सिर पर लेना है। तुम्हारा जो ख्याल है कि साधु बनकर कोई चिंता ना होगी, यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि और बातों के अतिरिक्त मुख्य चिंता खाने पीने पहनने की हुआ करती है। यह सबके लिए जरूरी है। अपने उत्तर दिया, पेट भरने के लिए मनुष्य कुछ भी खा सकता है, परंतु कंद मूल, फल फूल आदि के अतिरिक्त परमात्मा ने सैकड़ों प्रकार की वनस्पतियाँ और भिन्न भिन्न प्रकार के अनाज बनाए हैं। इन वस्तुओं से निर्वाह सरलता से हो सकता है। यह आवश्यक नहीं कि हलवा, कलाकंद और स्वादिष्ट ही भोजन मिले। क्या जंगल के फल फूल खाकर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता? जिस तरह से इस शरीर को रखना चाहे रह सकता है। दूसरी बात है खान पान, अन्न जल के विषय में। इसके लिए यहाँ भी इस शरीर के निमित्त जो कुछ वस्तु हो वह स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। इंसान को खाने के लिए कुछ भी दिया जा सकता है, जिससे कि अपना वह भोजन बना सकता है। एक दिन स्वप्न में आपको अपने गुरु महाराज जी के दर्शन हुए। उन्होंने आदेश दिया कि बैठने से भ्रमण अच्छा है। प्रातः होते ही आप वहाँ से चल दिए और चौगाए, नवानगर व डेरी घाट होते हुए डुमराव में निवास किया। यहाँ आपने भोजन पत्तर की कौपीन धारण कर ली और लगभग 2-3 मास तक वह यहीं रहे। आप महाराजा साहब के तालाब पर ठाकुर जी के दर्शन के समीप बैठे रहते थे। कभी कभी नंदनवन की ओर भी चले जाते थे। अब आप यहाँ से आगे चल पड़े। 1863 में 1879 ईस्वी में एक निरंतर 16 वर्ष तक भ्रमण करने के पश्चात जब आप बेतिया रियासत में विराजमान थे, तब एक दिन आपके मन में यह विचार उत्तम हो गया। कोई एकांत स्थान नगर से बाहर मिलता है, यहाँ शौच क्रिया व जल आदि की भी सुविधा होती तथा रहकर दिव्यानंद की भी अनुभूति कर पाते। इन विचारों के उत्तर में श्री सद्गुरु जी की ओर से आपको अंदरूनी तौर से आदेश हुआ और वह काठियावाड़ द्वारका जी की ओर भ्रमण करने
चल पड़े। यह आदेश पाकर आप वहाँ से अयोध्या की ओर चल पड़े। इस प्रकार पैदल भ्रमण करते करते मथुरा जी पहुँच गए। यहाँ पर आपको एक महापुरुष के दर्शन हुए, जो कि आपको बड़े प्यार से मिले और कहने लगे, परमहंस राम याद आओ मिलो। उनको मिलने से आपको हार्दिक प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे भी पूर्ण पुरुष प्रतीत होते थे। आपने अनुरूप पथ पर चलने वाले महापुरुष से मिलकर आप अत्यंत प्रसन्न हुए। ऐसी अवस्था में आपको ब्रिज भूमि अर्थात नंदगांव, गोकुल, मथुरा व वृंदावन की सैर बहुत ही अच्छी लगी। आप कई महीने यहाँ पर विराजमान रहे। मथुरा से आप पैदल ही जयपुर पहुँचे। यहाँ कुछ दिन निवास करके आप सांभर चले गए। सांभर